they are saying a given wire of resistance 1 ohm. Okay, so first of all, resistance is given to you as 1 ohm is stretched to double its length. ठीक है, that means कि मेरे पास एक वायर था. ओके, काइंड ऑफ लेट से कि इनिशियली इसका लेंथ जो है वो कितना है, L है. सो नाउ ही इज सेइंग कि ये जो वायर है इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया टू डबल इट्स लेंथ. ओके, सो वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया. सो वी हैव स्ट्रेच टिल इट्स डबल ऑफ द लेंथ. तो पहले अगर लेंथ L था तो अब मेरा लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया. सो दे आर आस्किंग what will be its new resistance. ओके, सो रेजिस्टेंस मेरा क्या है, 1 ओम है पहले. एंड अभी इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि हमने इसको लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है. तो अगर मैं लेंथ को डबल कर रही हूँ तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा. सो फॉर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल ट्रिपल या वॉट एवर दे डू, वी नीड टू फॉलो अ सिंपल स्टेप्स. वॉट आर दो स्टेप्स. सबसे पहले लिख लो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. दैट मीन्स जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिख लो एज इट इज. सो मैं इसको R I ले लेती हूँ. दैट मीन्स इनिशियल पहले जो था. यू कैन यूज एनी नोटेशन, नो इश्यूज. सो मैंने क्या ले लिया, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल. तो इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम था. अब कंडीशन दिया है कि R फाइनल कितना होगा. ओके, सो सिंस मटेरियल इज नॉट चेंज, रो रिमेन सेम. बट इन्होंने कंडीशन दिया है कि जो लेंथ है वो अब क्या हो गया, डबल हो गया. ओके, वॉट एवर द लेंथ वी हैड इनिशियली, लेंथ उसके रिस्पेक्ट्स में कितना हो गया, डबल हो गया. तो इंस्टेड ऑफ L, ओके, इंस्टेड ऑफ L मैं इधर क्या लिखूंगी, 2L लिखूंगी. ओके, सो इंस्टेड ऑफ L व्हाट वी आर सपोज टू राइट 2L. ओके, ये हो गया. व्हाट अबाउट एरिया, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो लुक, जो फॉर्मूला है, ओके, जो फॉर्मूला है, अगर मैं लेंथ को डबल कर रही हूँ, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग लेंथ को डबल, सो उस केस में क्या हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो अगर तुम लेंथ को डबल कर रहे हो तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. सो लेंथ के केस में आई विल बी राइटिंग दिस एज 2L. बट व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉट एवर वो पहले जो था उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करो, कॉन्स्टेंट्स नंबर को आगे ले लो और वेरिएबल्स को पीछे ले लो. ओके, एंड ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. सो व्हाट आई हैव 4 रो L अपॉन ए. अच्छा, ये रो L अपॉन ए काइंड ऑफ इसी की तरह है ना. दैट मीन्स ये इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. And already we know initial resistance was equals to what, 1. So what I have, 4 ohm would be my final resistance. Understood? Yes. तो initially resistance 1 ohm था, but उसके लेंथ को ऐसे स्ट्रेच किया, डबल कर दिया, तो अब उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 4 ohm हो गया है. I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can post it in comment section. Thank you.